नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी बजट 2022-23 विशेष। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी बजट, जो खासकर लेखपाल वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि वह यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर फंसेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। बजट की मुख्य बातें जानते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी वो सारे बिंदु हमने यहाँ पे टच किए हैं और आपको अच्छे से कवर कराएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि 2022-23 का बजट किस तारीख को पेश आया था। तो ये जो बजट था ये 26 मई 2022 को आया गया था। किसने इसको लाया था, कौन लॉन्च किया था? तो ये जो पेश किया गया था, ये जो सुरेश खन्ना जी, आपके जो वित्त मंत्री, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा पेश किया गया था। कितना था इस बार का बजट? तो इस बार का बजट जो आपका था, ये आपका था 6,15,518.97 करोड़। अगर 97 आप याद नहीं करते हैं तो आप इतना याद कर लीजिए, 6,15,518, 6,15,518 करोड़। ठीक है, 518 करोड़, 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट जो है इस बार लाया गया। नई योजनाओं में कितना था? जो इतना बजट आया था 6,15,518 करोड़ का, उसमें नई योजनाएं कितनी शामिल थी? कुछ पुरानी योजनाएं चल रही होंगी उनके लिए था, कुछ योजनाएं जो नई शामिल होंगी उनकी बात कही गई है कि नई योजनाएं कितनी शामिल थी। तो नई योजनाएं शामिल थी वो आपकी थी 39,185 करोड़ रुपए की। जो इनमें से 6,15,518 करोड़ रुपए में से 39,185 करोड़ रुपया जो है आपका इन नई योजनाओं में लागू होगा, मतलब के लिए काम में आएगा, लागत लागी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा जाए प्रमुख बिंदु क्या क्या है बजट के। तो प्रमुख बिंदु आपके है कि देवबंद सहारनपुर में एटीएस सेंटर को पूरा करना। देवबंद सहारनपुर में एटीएस सेंटर को पूरा करना, ठीक है, ये आपका प्रमुख बिंदु है, एटीएस सेंटर को पूरा करना। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में एटीएस केंद्र का निर्माण। मेरठ याद कर लीजिए आप, अच्छे से पूछा जा सकता है। बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण। 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 शहरों में कह सकते हो, 5 जिलों में आपके जो है एटीएस सेंटर खोले जाएंगे। और जो है आपका जो है देवबंद सहारनपुर में एटीएस सेंटर को पूरा करना, पहले जो है यहाँ पे काम चालू हुआ है। आगे देखिए, आगे कुछ बातें हैं विशेष आपकी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए आपको 276.66 करोड़। अगर आप पीछे के डिजिट नहीं याद करते हैं तब भी काम चलेगा, लेकिन जो आगे का है जैसे 276 है तो ये आपको याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आपका 276.66 करोड़ रुपए है। ठीक, अगला देखिए, अगला कह रहा है 112 आपातकालीन सेवाओं के लिए, ठीक है, अपडेट। कितना बजट दिया गया है? 112 आपातकालीन सेवाएं जो चलती हैं आपकी, जिसको हम लोग एम्बुलेंस कहते हैं, तो उसके लिए हो दिया गया आपको 730, ये लिखा है 730.88 करोड़, 730.88 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। अगला देखिए, सेफ सिटी परियोजना लखनऊ, कहाँ है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, इसको हम लोग नोएडा, इसका मुख्यालय है आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज। ठीक है, इन 1, 2, 3, 4, 5 शहरों में चल रही है सेफ सिटी परियोजना। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारी बच्चियां जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कितना बजट दिया गया है? इसके लिए आपका 523 मतलब 523.34 करोड़, 523.34 करोड़ रुपये दिया गया है। ठीक है, इसको हम 523 कह सकते हैं कि 523 करोड़ रुपये दिया गया है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो जानते हो आपके उत्तर प्रदेश में लागू है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की। अगर किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है काम करने के दौरान तो उसको मुआवजा दिया जाता है। इसमें कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, मृत्यु होने पर। अगर आंशिक विकलांगता आती है तो 2 लाख रुपये दिया जाता है। तो इसको कितना बजट दिया गया इस बार? तो इसको 650 करोड़ रुपया दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 650 करोड़ रुपया दिया गया। आगे देखिए, आगे आपका है
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, जिसमें आपका क्या होता है, ये आपका पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान 2022-23 में इसमें 15,000 सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राशि नहीं है, ये 15,000 सोलर पंप है, ना कि ये राशि। ठीक है, 15,000 सोलर पंप हैं जो आपके वितरित किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है आपके आगे नए एग्जामों में। ठीक, 15,000 सोलर पंप जो है वितरित किए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा योजना के तहत। अगला देखिए, 2022-23 में उर्वरक वितरण लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 119, आप 120 भी कह सकते हैं, 119.3 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 119.3 लाख मीट्रिक टन जो है उर्वरक इस बार किसानों को वितरित की जाएगी, मतलब दिए जाने के अनुमान है। ठीक, बजट में। अगला देखिए, 3 महिला PSC बटालियन का गठन। 3 महिला PSC बटालियन का गठन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कितनी कहाँ महिला बटालियन का गठन किया गया है, और 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें 3 ये दे देगा, एक दूसरा दे देगा शहर, और पूछेगा। ठीक है, तो लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे कह रहा है, आगे है आपका मिशन शक्ति के लिए। मिशन शक्ति जानते हो, आपको महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए और उन्हें, तो उसके लिए मिशन शक्ति जो है शुरू की गई है। मिशन शक्ति के लिए आपके 20 करोड़ रुपया दिया गया। मिशन शक्ति के लिए 20 करोड़ रुपया दिया गया है। पूछा जाएगा कि मिशन शक्ति कहाँ से चालू हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये चालू हुई थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से ये अभियान चालू हुआ था 2000। ठीक है, आगे देखिए, महिला सामर्थ्य योजना। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अगला देखिए, अभ्युदय योजना के लिए। अभ्युदय योजना आप लोग जानते होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोचिंग दी जाती है PCS IAS और डॉक्टर के लिए और JEE के लिए कोचिंग तो दी जाती है सरकार के द्वारा। तो अभ्युदय योजना में जो है 30 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका बस थोड़ा सा और है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोगों को करा रहे हैं। अगला है वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए की भूमि खरीदने के लिए दिया गया, भूमि आवंटन करने के लिए दिया गया। अगला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। पूछो कहाँ पे है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कहाँ पे ये है बना। और इसके लिए आपका 50 करोड़ रुपये कुल खर्च, 50 करोड़ रुपये इस बार जो है बजट में दिया गया है। कुल खर्च इसका जो है वो 700 करोड़ रुपये है। ठीक है, जो ये विश्वविद्यालय है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो है, ये इसकी जो बनने की लागत है वो 700 करोड़ रुपये है। इस बार 50 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किया गया। अगला देखिए, वृद्धावस्था पेंशन। इसके लिए आपका 7,053.56 करोड़ रुपया दिया गया है। और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4,032 करोड़ रुपया दिया गया है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री समृद्धि विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आप लोगों को पता होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कितनी धनराशि सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इसके लिए 51,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। कौन सी महिलाएं होनी चाहिए, तो इसमें तो काफ़ी कैटेगरी की आती हैं, जैसे SC ST और BPL वाले जो भी आते हैं, और जो गैर उसमें कर्मचारी होते हैं वो भी इस योजना में आते हैं। तो सामूहिक विवाह के अंतर्गत जो है 51,000 रुपये का सरकार की तरफ से दिया जाता है। ठीक, आगे देखिए, आपका आगे है दिव्यांग भरण पोषण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 1,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। अगला देखिए, कुष्ठावस्था विकलांगता भरण पोषण के लिए 34.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाते हैं। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बुजुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के लिए कल्याण के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। फिर श्रमिकों के बच्चों के प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खुलेगा 300 करोड़ रुपये के द्वारा। 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अगला है, ये देखिए मेरा हाथ आ गया था, स्क्रीन PDF की जो मैंने लिए था ये यहाँ पे। और फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है
अगला नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के लिए 97 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के लिए 97.42 करोड़ रुपये दिया गया है। अगला 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इसके लिए जो 2100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, 2100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, मतलब 2100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। फिर गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनने की बात कही गई, इसके लिए आपको 113.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनने के लिए। अगला स्कूल चलो अभियान के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। स्कूल चलो अभियान जो है आपका यूपी सरकार का अभियान है, इससे बच्चों को कार्यक्रमों के द्वारा उत्साहित किया जाता है कि वो स्कूल में अपनी जो है अटेंडेंस दर्ज कराएं, ठीक है। अगला है आपका, अगला जो आपका है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत 800 इकाइयों की स्थापना, 16,000 रोजगार की। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत 800 इकाइयाँ, मतलब 800 इकाइयाँ खोली जाएगी। ये बजट नहीं, पैसा नहीं है, इकाइयाँ हैं, 800 इकाइयाँ खोली जाएंगी और इसके लिए आपको इससे जो है 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला देखिए बुंदेलखंड विशेष परियोजना, जो बुंदेलखंड की परियोजना चालू है, जो आपका नीचे का दक्षिण कह सकते हो या दक्षिण उत्तर प्रदेश का भाग है, उस वो बुंदेलखंड के हिस्से में आता है, जैसे झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, सब ये सब जो है आपके बुंदेलखंड के हिस्से में आते हैं। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की योजना आवंटित की गई है, ठीक। योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बात कहेगी। अगला देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 7,000 करोड़ रुपये, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना 7,000 रुपये करोड़। और कब तक योजना का लक्ष्य रखा गया कि हर घर में घर जो है सबके पास घर हो, 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि सबके लिए आवास मुहैया कराएगी सरकार, 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, अगला कह रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन। अब ये रुर्बन क्या है, तो जैसे आपका पूरा मॉडल था कि जो है गाँव में शहरों जैसी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसी प्रकार ये है रुर्बन, ठीक है। इसके लिए 155.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 73 बहुत इंपॉर्टेंट है और अंक भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हो आप, 73 क्योंकि पीछे की जरूरत नहीं याद करने को, आप 73 करोड़ याद कर लीजिए, आराम से आप मार दोगे। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण यूपी योजना 10 करोड़, संपूर्ण परिवार संरक्षण योजना यूपी योजना 10 करोड़। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 1 करोड़। मातृभूमि योजना जानते हो आप लोग, मातृभूमि योजना में जो है उन लोगों के लिए है जो विदेश में रहकर अपने गांव या अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वो सरकार से कह सकते हैं, उसके लिए सरकार भी अनुदान करेगा, वो भी अपना लगा के जो अपना स्कूल कॉलेज कुछ बनवाना चाहते हैं वो अपने गांव के लिए अपने शहर के लिए बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपया आवंटित किया है। गन्ना मूल्य अवशेष भुगतान, गन्ना मूल्य अवशेष जो बचा हुआ है उसके लिए सरकार जो है 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी गन्ना अवशेष के लिए, क्योंकि जानते हो सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो आपके कारीगर होते हैं उनके सम्मान के लिए 112 करोड़ रुपये का बजट में आवंटन है। अगला है मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना के लिए 10 करोड़ रुपये है। अगला है झलकारी बाई कोरी हथकरघा उद्योग के लिए 8 करोड़ रुपये है। तो जो हम बताए हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, वो जो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत इम्पोर्टेंट, बुंदेलखंड के लिए 500 करोड़, ये 7,000 करोड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रुर्बन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी 155 करोड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्राम सड़क 73 तो आपको बताया दिए ट्रिक, आप याद कर सकते हो। तो ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोगों को पता भी होगा, ये JD ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग कमेंट में सपोर्ट बताएंगे कैसा लगा आपको वीडियो, तो हम इसी तरह आपको करंट अफेयर के टॉपिक बाय टॉपिक बूस्टर की तरह कम समय में आपको देते रहेंगे, जिससे आपको उससे लाभ मिलता रहेगा। तो अगर आपको PDF चाहिए तो बताइए आप, और
फिलहाल ज़्यादा नहीं, PDF देने की बात आप इसको नोट्स कर सकते हो, हमने भी इसको नोट किया अच्छे से। आप लिखोगे 1-2 बार तो आपको जो है डिजिट याद होने में आसानी रहेगी। और ज़्यादा आप लोग PDF के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि नोट करोगे जितनी बार उतनी आपको अच्छे से तैयार होगा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपये। तो दोस्तों रखते हैं आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अच्छे। और आप लोग करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हम टॉपिक बाई टॉपिक जो को बूस्टर डोज आपका करंट का देते रहेंगे। तो दोस्तों जिन बच्चों का लेखपाल का पेपर है उनके लिए अग्रिम बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी।